नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। आज हम सूर्य की बात करेंगे। सूर्य का राशि परिवर्तन हुआ है कुंभ राशि में और शनि के साथ युति होने से आपको मालूम है शनि और सूर्य आपस में शत्रु ग्रह हैं और शनि अस्त भी यहाँ पर हो गया है। अस्त जब शनि होता है तो कई बारी लाइफ में बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न कर देता है और जिनका मारक ग्रह होता है उनके लिए अच्छा और जिनका कारक ग्रह है उनके लिए नुकसानदार होता है, क्योंकि कहते हैं शत्रु अगर कमज़ोर पड़ जाए तो उसके लिए बढ़िया होता है। अब ये कैसे पता चलेगा कुंडली से? ये कुंडली से अब आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि देखिए सूर्य का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में सूर्य शत्रु राशि में आ गया है। शनि के साथ बैठने से ये एक तरह से कई बारी डिफ़ॉल्ट पैदा कर देता है, चीज़ों में प्रॉब्लम खड़ी कर देता है, आपके बिज़नेस में सडन प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि ये एक जैसे होते हैं ना कि शॉर्ट पीरियड के लिए शनि अस्त होता है, यानी कि 37 दिन के लिए शनि यहाँ अस्त रहेगा, क्योंकि 15 डिग्री अगला और 15 डिग्री जब आगे निकलेगा शनि से तो ये अस्त रहेगा। इसलिए आपको बहुत पेशेंस रखना है। कई बारी सेंटीमेंट आपके हर्ट होंगे और कई बारी आपके कार्य क्षेत्र में आपको आने जाने में, ऑफिस जाने में प्रॉब्लम होगी, ट्रैफिक का सामना पड़ेगा, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों को आपको हर्ट करेगी ये चीज़ें। अब ये किन राशि वालों के लिए शनि अस्त जो है वो भारी है, सूर्य भारी है। सूर्य का राशि पर वो परिवर्तन है और युति भी दोनों ग्रहों की है। देखिए मेष राशि की बात करें, शनि आपका सूर्य और जो है वो एक शनि दशम स्थान का लॉर्ड है और सूर्य पंचम भाव का लॉर्ड है। हालांकि ये दोनों ग्रह लाभ में हैं और ये सूर्य जो लाभ में आता है तो आप समझ सकते हैं कि 11वां घर इच्छा पूर्ति का होता है, एल्डर का आता है, मित्रों का होता है। आपको मित्रों से काफ़ी सपोर्ट मिलने वाली है, क्योंकि सूर्य आपका योग कारक है, प्लेनेट है। और शनि कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत हार्डवर्क और मेहनत वाला प्लेनेट है, दशम स्थान का लॉर्ड है। और सूर्य आपको यहाँ पर क्या देने जा रहा है, ये अपनी राशि को देख रहा है, पंचम भाव की राशि को। तो आप अपनी बुद्धि से धन लाभ कमाओगे। जैसे आप कोई ऐसा काम करोगे, सरकारी कामों से आपको फ़ायदा मिलेगा, टेंडर से फ़ायदा मिलेगा, यानी कि ठेकेदारी का काम के लिए बहुत ही अच्छा है सूर्य आपके लिए। सूर्य मान प्रतिष्ठा दे रहा है, पिता से आपको लाभ मिलेगा, पिता की इनकम से आपको फ़ायदा मिलेगा। और क्योंकि पंचम भाव का लॉर्ड है ये, और आपकी जो दिमाग की जो सोच है उसको ये बढ़ाएगा सूर्य, क्योंकि ये हालांकि दोनों लाभ भाव में है, लेकिन आपको अपने एल्डर की हेल्थ पे भी ध्यान देना। 11वां घर जो है वो अस्त हो चुका है। दूसरी राशि है वृषभ राशि। इसका सूर्य जो संचार हुआ है दशम स्थान में आया है। देखिए सूर्य कहीं ना कहीं पीड़ित करता है वृषभ राशि वालों के, चौथे घर का लॉर्ड है। बड़ी छोटी छोटी चीज़ों पे आपको चिड़चिड़ा आ जाता है, गुस्सा आ जाता है 10वें घर में होने से। और आपके व्यापार में गतिविधियां जैसे एकदम से ऐसे लगेगा रुक सी गई हैं, जो आपका प्लेटफॉर्म बन रहा था। लेकिन सूर्य एक बात है, अपनी दिशा बहुत अच्छी बनाए हुए है। दिशा बली होने की वजह से ये कहीं ना कहीं आपको नए काम के तरफ इशारा भी कर रहा है सूर्य, क्योंकि सरकारी चीज़ों का भी लोड है। आपका कोई सरकारी पेंडिंग है खर्चा तो वो आपके ऊपर आने वाला है। मकान से प्रति आपका घर का खर्चा आने वाला है, गाड़ी के प्रति खर्चा आ सकता है, क्योंकि चौथे भाव को देख रहा है। माता की हेल्थ तो आपकी अच्छी रहेगी, लेकिन व्यापार में आपको थोड़ी सी टेंशन फील रह सकती है, क्योंकि आपका कारक ग्रह अस्त है, इसलिए आपको यहाँ पर स्लो डाउन देखने को मिलेगा। लेकिन सूर्य जो है वो आपके चौथे घर का लॉर्ड है। चौथे घर का लॉर्ड पे जब अपने घर पर इसकी दृष्टि जाती है तो आप कुछ माइंड में प्लान बनाते हो कि ज़मीन लेके मैं ऐसे निर्माण करूँगा, फ्लैट मकान करूँगा, उसको ऐसे कस्टमाइज़ करूँगा। तो कुछ प्लानिंग का टाइम ये चल रहा है आपके लिए। देखिए अगली राशि है मिथुन राशि। देखिए मिथुन राशि की बात करें तो सूर्य आपका कहाँ नवम भाव में संचार कर रहा है। नवम भाव धर्म का होता है, पिता का होता है। कर्म का तो 10वां भाव होता है, लेकिन ये धर्म का है, लंबी दूरी की यात्रा का भी। यहाँ पर सूर्य जब आता है तो आपकी एक तो यात्रा जो है वो आपकी बहुत हार्ड रह सकती है। जैसे आपको कहीं जाना है तो आप 2 बार उसको चीज़ों को सोचोगे कि मैं यात्रा पर जाऊँ कि ना जाऊँ, क्योंकि तीसरे भाव को देख रहा है, अपने सिबलिंग को देख रहा है, आपके भाई मित्रों को देख रहा है, तो आप उनसे सलाह ले सकते हैं, क्योंकि दृष्टि है उस पर। और शनि क्योंकि कारक ग्रह है, ये अस्त है नवम भाव में, तो यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य में हानि यहाँ पर आपको हो सकती है। धर्म के कार्य में आपका मन नहीं लगेगा, आपको पूजा में मन नहीं लगेगा, आपका मन बेचैन रह सकता है, क्योंकि सूर्य एक तरह से त्रिक भाव का लॉर्ड है। तीसरा भाव जो होता है, हालांकि ये कॉन्फिडेंस पावर का भी होता है,
आत्म बल आपको ज़रूर यहाँ पर रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी यात्रा अगर आप जाना चाहते थे उसमें आपको प्रॉब्लम यहाँ फेस करनी पड़ सकती है। चौथी राशि की बात करते हैं, वो कर्क राशि है। देखिए सूर्य आपका आ गया है अष्टम में शनि के साथ। ये जो अष्टम में सूर्य आया है, हालांकि दूसरे घर का लॉर्ड है, परिवार में कोई सदस्य आपका बीमार रह सकता है या ससुराल पक्ष में आपका कोई सदस्य बीमार रह सकता है, क्योंकि अष्टम में सूर्य अच्छा नहीं माना जाता है, शनि के साथ है, शनि अस्त है यहाँ पर। हालांकि मारक ग्रह जब अस्त होता है तो आपको थोड़ा मेंटली जो ढैया चल रही थी उसमें रिलैक्स मिल रहा है, लेकिन सूर्य अष्टम में आने से ये किसकी तरफ इशारा करता है? हड्डियों की तरफ, आपकी आंखों की तरफ। दूसरा भाव होता है आंखों का, आपकी हड्डियों में पेन रह सकता है, आपकी इम्यूनिटी डाउन रह सकती है, आपको आंखों में प्रॉब्लम आ सकती है। ये अष्टम में आने से आपका कोई जैसे सरकारी काम है वो रुक सकता है, आपके कामों में डिले हो सकती है, धन की प्राप्ति के जो आपके पेमेंट आनी थी वो डिले करेगा। तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर सूर्य का राशि परिवर्तन से देखने को मिलेगा, और आपके पिता का स्वास्थ्य यहाँ पर हिल सकता है। अगली सिंह राशि की बात करें, सूर्य आपका जो है वो 7th हाउस में शनि के साथ संचार कर रहा है, जो कि शनि पार्टनरशिप के खाने में चल रहा था, अपनी स्वयं राशि में अस्त हो गया है। शनि कहीं न कहीं आपके कार्यक्षेत्र में जो आपकी एकदम से बनने लगे थे, उसमें आपको बड़ी हार्डशिप यहाँ पर शनि दे रहा है। पार्टनरशिप में भी पार्टनर के साथ प्रॉब्लम आपको आ सकती है। आपके फर्स्ट हाउस को सूर्य देख रहा है। सूर्य आपके लिए बहुत बढ़िया है, मान प्रतिष्ठा इज्जत दे रहा है, और साथ में घर में सूर्य आने से आपके पत्नी के द्वारा आपको धन लाभ मिलेगा, पत्नी सलाहकार हो सकती है, सरकारी कामों से फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये आपका लगन का लॉर्ड है सूर्य, जो कि आपके लिए अच्छा है। कोई सरकारी आपका जैसे काम रुका हुआ था वो आपका बन सकता है। पिता के साथ मिलकर अगर आप काम करेंगे तो आपको डबल बेनिफिट्स यहाँ पर सूर्य दे सकता है। 6 नंबर की राशि जो बनती है कन्या राशि, उसका जो सूर्य है वो छठे भाव में शनि के साथ संचार कर रहा है। शनि यहाँ पर अस्त है। देखिए शनि जब अस्त होता है तो आपका जो पंचम भाव का लॉर्ड है, यानी कि संतान की तरफ आपको टेंशन रह सकती है, आपको अपने कैरियर में भी टेंशन रह सकती है, यहाँ पर अस्त हो गया है। लेकिन सूर्य आपका विपरीत राजयोग बना रहा है, 12वें घर का लॉर्ड छठे भाव में जब संचार करता है, अपने भाव को देखता है तो विपरीत राजयोग की कंडीशन बनाता है, और आप देखेंगे कि आप कोई ऐसी कर्जा बैंक के साथ डीलिंग करने वाले हैं या बैंक के साथ बातचीत करने वाले हैं जिसमें आपका कोई रिजल्ट आ सकता है। बैंक ऑफिसर के साथ आपकी मीटिंग हो सकती है। आप अपने कैरियर विदेश की तरफ अगर जाना चाहते थे तो सूर्य आपको लेके जा रहा है, 12वें घर को देख रहा है। पिता आपके स्वास्थ्य की बड़ी चिंता करेंगे, आपको अपने पिता की बातों को बिल्कुल ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। और छठा भाव में यानी कि दांतों की प्रॉब्लम, डेंटिस्ट के पास आपकी विजिट हो सकती है। अगली राशि है तुला राशि। देखिए तुला राशि का जो सूर्य है शनि के साथ पंचम भाव से संचार कर रहा है। ये हालांकि सूर्य आपका जो है 11वें घर का लॉर्ड है, अपने भाव को देख रहा है, अपने भाव को बली कर रहा है, पैसे की प्राप्ति तो दे रहा है सूर्य, लेकिन पंचम भाव पेट का है। पेट में गर्मी हो जाना, आपके अल्सर निकल जाना है, पेट से रिलेटेड बीमारियां, गैस्ट्रिक ट्रबल, खून में प्रॉब्लम, आपको गुस्सा बहुत आ जाना, परिवार के ऊपर, आपकी बच्चों के ऊपर गुस्सा निकलना, छोटी छोटी बातों पे आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाना है, क्योंकि शनि अस्त हो गया है जो आपका योग कारक प्लैनेट है। तो ये सब चीज़ें सूर्य आपको यहाँ पर दे रहा है, लेकिन धन प्राप्ति के मार्ग भी पिता से आपको मिलने वाले हैं। 8 नंबर की राशि है वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि का सूर्य जो है वो चौथे भाव से संचार करेगा शनि के साथ। ये आपके आ गया है दिल के ऊपर सूर्य। हालांकि ये योग कारक प्लैनेट है, दसवें खान का लॉर्ड है, लेकिन आपका चौथा घर डिस्टर्ब हो गया है, क्योंकि वो शनि का घर है। चौथा जगह पर जब डिस्टर्ब होता है, माता की सेहत खराब, आपका अपना सेहत खराब हो सकती है, आपकी बड़े एल्डर से बहस हो सकती है, आपको छोटी छोटी बातों पर ईगो आएगी, हर्ट होगा, आप किसी की बात नहीं सुनना चाहोगे। और हालांकि आपके व्यापार के लिए बहुत अच्छा है, आपके काम के लिए सूर्य बहुत अच्छा है, दशम भाव को बली कर रहा है, लेकिन शनि को भी अस्त कर रहा है। कोई ना कोई आपके घर में कोई भी ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें यहाँ पर चल रही थी, तो सूर्य और शनि की युति और यहाँ पर आपके फैमिली में बढ़ाने वाली है। अगली राशि है 9 नंबर की धनु राशि। देखिए धनु राशि का सूर्य कहाँ पर आ गया है? ये आ गया है तीसरे स्थान पर, यानी कि छोटी दूरी की यात्रा आपकी आ सकती है। शनि यहाँ पर अस्त हो गया है, गले में प्रॉब्लम, फीवर, बुखार, जुकाम, खांसी, ये सब चीज़ें आपको होने वाली हैं।
सूर्य आपके नवम भाव को देख रहा है, तो आपकी धार्मिक यात्रा कहीं आप जाने का प्रोग्राम बना हुए है, लेकिन यात्रा में आपको हार्डशिप देखने को मिलेगी शनि की वजह से। और पिता के स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट देगा। सूर्य आपके भाग्य उदय करेगा, अपनी राशि को देख रहे हैं और सरकारी कामों से लाभ मिलेगा। 10 नंबर की राशि मकर राशि का सूर्य जो है वो दूसरे भाव में वाणी में आ गया है। ये अच्छा नहीं है। 8वें घर का लॉर्ड है, हालांकि ये 8वें अपने घर को देख रहा है, लेकिन वाणी में जब ये सूर्य आता है ना, ये घर किसका होता है? कारक भाव गुरु का होता है। और ये हालांकि शुक्र का भी कारक भाव माना जाता है। सूर्य जब सेकंड हाउस चतुर राशि में आता है, वाणी पर कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप जितना अपने लेबर एम्प्लॉइज़ के साथ पोलाइट रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। सरकारी कामों में आपको उलझनें मिल सकती हैं। 8वें घर पर दृष्टि होने से आपके पिता की संपत्ति से आपको लाभ मिल सकता है। पिता के साथ बैठ के बातचीत करिए, आपको प्रॉपर्टी से अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन सेकंड भाव में होने से आपके मुंह के अंदर छाले, गर्मी रह सकती है, क्योंकि ये मुंह का घर होता है। संपत्ति यहाँ पर सूर्य आपको अच्छी दे सकता है। शनि अस्त है, शनि अस्त होने की वजह से पेमेंटें आपकी डिले होगी। 11 नंबर की राशि कुंभ राशि की बात करो तो ये आपका लगन में ही आ गया है, पहले भाव में आ गया है। हालांकि ये 7वें घर का लॉर्ड है, अपने भाव को देख रहा है, बली कर रहा है 7वें घर को। फर्स्ट हाउस में जब आता है सूर्य तो आपकी मान प्रतिष्ठा एक तो बढ़ती है, क्योंकि पहला घर तो सूर्य के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। यहाँ से मेष राशि शुरू होती है, लेकिन शत्रु राशि में होने से आपको क्या करना है, जैसे अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान देना है। हड्डियों, आंखों की प्रॉब्लम आ सकती है, बोन्स में पेन रह सकती है, ऐसे लगेगा बॉडी में जान नहीं है। शनि क्योंकि अस्त हो गया है यहाँ पर, राशि का लॉर्ड। और आप की पत्नी आपके साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग बना के चलने वाली है। डेली रूटीन काम में भी आपको सूर्य बली कर रहा है, कोई नया काम की प्राप्ति दे रहा है सूर्य। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि का जो सूर्य है वो 12वें घर में चला गया है। ये आपके लिए छठे घर का विपरीत राजयोग बना रहा है, यानी कि जो आप विदेश में आपको नया कॉन्ट्रैक्ट, नई जॉब दे रहा है। छठे घर का लॉर्ड, यानी कि आप कर्जा के लिए बैंक के साथ डीलिंग करोगे और पुराना कर्जा आपका ख़त्म हो सकता है। सूर्य जब 12वें घर में जाता है, आंखों में प्रॉब्लम, कुछ फ़ायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी होते हैं राशियों में। शनि अस्त हो गया है तो आपका मेडिकल एक्सपेंस यहाँ पर आ सकता है, क्योंकि आपकी राशि से 6.5 12वें घर में है। और पिता के स्वास्थ्य में हानि भी हो रही है, लेकिन शत्रु पर विजय और कोर्ट केस में विजय आपको यहाँ पर दे रहा है सूर्य। तो ये राशिफल है सूर्य का। कैसा लगा ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते हैं। नमस्कार।